यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, आप एक बार में कहेंगे सावित्रीबाई फुले जी। पर अगर मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ के लिए पहली महिला शिक्षिका कौन थी, खासतौर पे बस्तर अंचल पे, तो आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। यही बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। हम सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की अनसुनी कहानी और भाग 4 में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए पहली महिला शिक्षिका की कहानी। नाम बी माधवम्मा नायडू। इनका संबंध ऑफकोर्स दक्षिण भारत से रहा, पर कार्य क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़। इनकी कहानी की शुरुआत होती है एक बाल विधवा स्त्री के रूप में, एक बाल विधवा के रूप में। अब इन अपने भाई के साथ रहती थी और वो सेना में थे, मद्रास रेजिमेंट का हिस्सा थे। अलग अलग शहरों में उनकी पोस्टिंग होती रही और उनके साथ सफर करते हुए ये अध्ययन भी करती रही। धीरे धीरे इनको जो खुद पढ़ी थी, इनको बाकी बच्चों को पढ़ाने के शौक की तरह उन्होंने इस कला को विकसित किया। अब इनका सफर इनको लेकर के आता है परलकोट जमींदारी तक। जब वो परलकोट जमींदारी पहुंची, खासतौर पे भोपालपट्टनम क्षेत्र, तो वहां रहने के दिनों में जमींदारों के बच्चों को और आसपास के कुछ और बच्चों को पढ़ाने लगी। ये ख्याति धीरे धीरे फैली और बस्तर की अंचल तक पहुंची, राज परिवार के गलियारों तक ये कहानी पहुंची। और उन दिनों बस्तर में साल 1894 और उसके आसपास के समय में राजा रुद्र प्रताप, उन्होंने तय किया कि वो अपनी पुत्री को शिक्षित करने के लिए बी माधवम्मा नायडू जी से कहेंगे। उन्हें बुलाया गया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लेखों के अनुसार कहा जाता है कि वो रोज राजमहल इन्हें पढ़ाने जाया करती थी। राजकुमारी का नाम प्रफुल्ल कुमारी देवी। आप सब इनकी कहानी जानते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। और उन्हें पढ़ाने वाली कौन? बी माधवम्मा नायडू जी। यह शिक्षा का क्रम 1916 से प्रारंभ होकर के 1921 तक चलता रहा, जब तक कि गद्दी हासिल नहीं हुई किन्हें? प्रफुल्ल कुमारी देवी जी को। और जब ये गद्दी उन्हें हासिल हुई तो एक शासिका के रूप में उन्होंने अपनी गुरु, अपनी शिक्षिका से कहा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने कहा था नायडू जी ने कि एक शिक्षक क्या चाहता है? सिर्फ पढ़ाना। और उन्हीं के कहने पर भैरमपुर नाम की जगह में छत्तीसगढ़ के पहले महिला स्कूल की स्थापना की गई थी और फिर वो संचालित होता रहा 1936 तक। तब तक उन्हें पेंशन भी मिलती रही, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहीं विस्मृत से कर दी जाती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर, जो कि आप कल मनाएंगे, ये कहानी आपको जानना बहुत जरूरी था। ऐसी कहानियों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब चलाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।